घटना चक्र 2025, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जीएस में 70+ नंबर वाली सीरीज में आज हम उत्तर प्रदेश विशेष को पूर्णतः समाप्त करेंगे। इससे पहले चैनल पर इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, तो जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है जरूर देख ले। ये आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश विशेष को पूर्णतः समाप्त करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर जीएस रिवीजन में लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे हम उत्तर प्रदेश स्पेशल में पहली तालिका संबंधित है विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले। हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर लगा है, ठीक है। हरियाणा से उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा लगा है। राजस्थान से मथुरा और आगरा जिला लगा हुआ है। मध्य प्रदेश से सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और जालौन लगा है। छत्तीसगढ़ राज्य से सोनभद्र जिला लगा हुआ है यूपी का। झारखंड से सोनभद्र लगा हुआ है। बिहार राज्य से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिला लगा हुआ है यूपी का। उत्तराखंड राज्य से यूपी का सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत लगता है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर जिला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट तालिका है मृदा से संबंधित, मृदा और अन्य स्थानीय उनके नाम। खादन मृदा स्थानीय नाम है नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट बलुआ। बांगर का स्थानीय नाम है पुरानी जलोढ़, उपरहार मृदा, दोमट, मटियार, बलवी दोमट। ऊसर भूमि या लवणीय तथा क्षारीय, इसका नाम है रेह, बंजर तथा कल्लर। बलुई मिट्टी, ऊंचे टीले, भूड़ कहलाते हैं। काली मृदा को रेगुर, करेल या कपास मृदा कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियां लाल मृदा, परवा यानी पड़वा, माड़ या मार, राका या राकड़ मृदा या भोटा मृदा कहा जाता है, स्थानीय नाम थे उनके। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां उद्गम, नेक्स्ट कॉलम में कुल लंबाई किलोमीटर में, नेक्स्ट कॉलम में फिर अगेन वही तालिका है। तो गंगा उद्गम है उत्तराखंड में, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। यमुना उद्गम है उत्तराखंड में, 1384 किलोमीटर कुल लंबाई। घाघरा उद्गम है तिब्बत में, 1080 किलोमीटर लंबाई। चंबल उद्गम है मध्य प्रदेश, कुल लंबाई 965 किलोमीटर। राप्ती नदी उद्गम नेपाल, कुल लंबाई 640 किलोमीटर। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में उद्गम, 590 किलोमीटर लंबाई। गोमती उत्तर प्रदेश में उद्गम, 940 किलोमीटर लंबाई। केन नदी मध्य प्रदेश में उद्गम, 427 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश, 780 किलोमीटर लंबाई। रामगंगा उत्तराखंड में उद्गम, 696 किलोमीटर लंबाई। टोंस नदी मध्य प्रदेश में उद्गम, 264 किलोमीटर लंबाई। शारदा नदी उत्तराखंड में उद्गम, 350 किलोमीटर लंबाई। नेक्स्ट तालिका है उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलों से संबंधित। झील का नाम है स्थिति या स्थान। कीठम या सूर सरोवर झील आगरा में, गौर झील रामपुर में, बड़ा ताल गोखुर झील शाहजहांपुर में, बरुआ सागर झांसी में, कुंद्रा समुंदर उन्नाव में, मदन सागर महोबा में, टांडा दरी दरारगढ़ मिर्जापुर में, वेला सागर कृत्रिम झील महोबा में, चित्तौड़ झील बहराइच में, दरवन झील अंबेडकर नगर में। सुराहा ताल बलिया में है, करेला लखनऊ में है, समसपुर झील रायबरेली में है, राधा कुंड मथुरा में है, बाल्हापारा कानपुर नगर में है, राजा का बांध सुल्तानपुर में है, औधी ताल वाराणसी में है, मोती ताल कानपुर नगर में है, रामगढ़ ताल गोरखपुर में है और शेखा झील जो है वो अलीगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध देखेंगे
बांध का नाम किस नदी पर है? नेक्स्ट कॉलम में स्थित या निकटतम स्थान। गोविंद बल्लभ पंत सागर यानी रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, पिपरी सोनभद्र के निकट। ओबरा बांध का नाम है, रिहंद नदी पे है, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में। माता टीला बेतवा नदी पे, ललितपुर के निकट। मुसाखंड बांध कर्मनासा नदी पर, चंदौली। जिरगो बांध जिरगो नदी पर, मिर्जापुर। अहरौरा बांध गराई नदी पर, मिर्जापुर। मेजा बांध बेलन नदी पे, मिर्जापुर। अधवा या अधवा बांध अधवा नदी पे, मिर्जापुर। सिरसी बांध बघेर नदी पर, मिर्जापुर। परीक्षा बांध है बेतवा नदी पर, झांसी। गढ़वा बांध गढ़वा नदी पर, चित्रकूट में स्थित है, चित्रकूट के निकट स्थित है। जामनी बांध जामनी नदी पर, ललितपुर के निकट। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर, ललितपुर के निकट। अगला बांध है शाहजहाद बांध शहजाद नदी पर, ललितपुर। गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर, ललितपुर। सजनाम बांध सजनाम नदी पर, ललितपुर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर, ललितपुर। मौदहा बांध बिरमा नदी पर, हमीरपुर। सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी, झांसी। चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर, चकिया चंदौली में। कन्हार बांध कन्हार नदी पर, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर, महोबा में। सलारपुर करदिया नदी पर है, सलारपुर बांध करदिया नदी पर, महोबा के निकट। पथराई बांध पथराई और सुखनाई नदी पर, झांसी में। ठीक है, नेक्स्ट तालिका हम देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में रामसर आर्द्र भूमि स्थल, बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार, संत कबीर नगर जिला। नामित तिथि है 29/6/2021। हैदरपुर आर्द्र भूमि जिला है मुजफ्फरनगर बिजनौर, 13/4/2021। सूर सरोवर स्थल आगरा जिला में 21/8/2020 को आर्द्र भूमि स्थल में शामिल हुआ है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा जिला 2 दिसंबर 2019 को। समान भी पक्षी विहार मैनपुरी में 2 दिसंबर 2019 को भी नामित हुआ है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली 3 नवंबर 2019 को, 3 अक्टूबर 2019 को है। सांडी पक्षी विहार हरदोई ये 26 सितंबर 2019 को है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव 19 सितंबर 2019 को नामित हुआ है। सरसई नवार झील इटावा जिला में 19 सितंबर 2019 को नामित हुआ है। ऊपरी गंगा नदी ब्रिजघाट से नरोरा विस्तार है, बुलंदशहर अलीगढ़ आदि में स्थित है और यह आपका 8 अक्टूबर 2005 को नामित हुआ है। 8 नवंबर को नामित हुआ है, 8 नवंबर 2005 को। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। एक तरफ पक्षी विहार है, दूसरी तरफ है स्थापना वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में है जनपद, उसके नेक्स्ट कॉलम में है क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार, स्थापना 1984 में, जनपद उन्नाव में, क्षेत्रफल है 2.25 वर्ग किलोमीटर। समसपुर पक्षी विहार 1987 में स्थापना, जनपद रायबरेली, क्षेत्रफल 7.99 वर्ग किलोमीटर। लाख बहोसी पक्षी विहार 1988 में स्थापना यानी 1988 में, जनपद कन्नौज, 80.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ओखला पक्षी विहार 1990 में स्थापना, गौतम बुद्ध नगर जनपद में, 4 वर्ग किलोमीटर है इसकी क्षेत्रफल। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार 1990 में स्थापना, संत कबीर नगर जनपद में स्थित है, 28.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। सांडी पक्षी विहार 1990 में स्थापना वर्ष है, जनपद हरदोई में, 3.09 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है, क्षेत्रफल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार 2003 में स्थापना, प्रतापगढ़ जनपद में, 4.27 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। शेखा झील पक्षी विहार 2016 में स्थापना, अलीगढ़ जनपद में, 0.40 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। समान पक्षी विहार है
1990 में मैनपुरी जनपद में इसका क्षेत्रफल है 5.26 वर्ग किलोमीटर। जयप्रकाश नारायण सुराहाताल पश्चिम बिहार 1991 में। बलिया में 34.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार 1991 में। आगरा इटावा जनपद में 4.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार 1990 में स्थापना। गोंडा जनपद में 10.84 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। विजय सागर पश्चिम बिहार 1990 में स्थापना। महोबा जनपद में इसका क्षेत्रफल है 2.62 वर्ग किलोमीटर। पटना पश्चिम बिहार 1990 में स्थापना। एटा जनपद में 1.09 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। ठीक है, क्रम है। फिर वन्य जीव विहार देखेंगे, देन स्थापना कब हुई है उसकी, उसके अगले कॉलम में क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया है। देन संबंधित जिला एवं विशेष पशु पक्षी। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार स्थापना 1957 में 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चंदौली, चिंकारा, सांभर, भालू, संबंधित जिला चंदौली है। चिंकारा, सांभर, भालू, तेंदुआ, विभिन्न तरह के पक्षी आज पाए जाते हैं। दूसरा है किशनपुर वन्य जीव विहार 1972 में स्थापना हुई है। 203.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। लखीमपुर खीरी संबंधित जिला है। चीतल, तेंदुआ, हिरन, बारहसिंगा आदि पशु पक्षी पाए जाते हैं। अगला है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार 1976 में स्थापना हुई है। 400.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। बहराइच के निकट संबंधित जिला है। तेंदुआ, शेर, चीतल, प्रवासी पक्षी आदि पाए जाते हैं। रानीपुर वन्य जीव विहार 1977 में स्थापना। 230.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। चित्रकूट के संबंधित जिला है। तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा आदि जानवर पाए जाते हैं। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार 1977 में स्थापना हुई है। 5.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ललितपुर संबंधित जिला है। बंदर, मोर, तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार 1979 में स्थापना हुई है। क्षेत्रफल 635 वर्ग किलोमीटर है। आगरा एवं इटावा संबंधित जिला है। घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन, प्रवासी पक्षी आदि पाए जाते हैं। कैमूर वन्य जीव विहार 1982 में स्थापना हुई है। 500.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। मिर्जापुर एवं सोनभद्र संबंधित जिला है। तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरन, भालू आदि पशु पक्षी पाए जाते हैं। अगला है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार राज्य वन्य जीव बारहसिंगा अभ्यारण्य 1986 में स्थापना। 1159.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर संबंधित जिला है। लकड़बग्गा, बारहसिंगा, मगरमच्छ, चीतल आदि जानवर पाए जाते हैं। अगला है सोहागी बरवा वन्य जीव विहार 1987 में स्थापना। 428.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। महाराजगंज इसके संबंधित जिला है। चीतल से रात पाए जाते हैं। सोहेलवा वन्य जीव विहार 1988 में स्थापना। 452.47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती संबंधित जिला है। चीतल से रात पाए जाते हैं। अगला है कछुआ वन्य जीव विहार 2009 में स्थापना है। 7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। वाराणसी में स्थित है। संबंधित जिला है यानी कछुआ 2020 में मतलब अगर पशु पक्षी में बात करें तो कछुआ यहाँ पाया जाता है। 2020 में अनअधिसूचित हुआ है, डी नोटिफाइड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु अंचलों का विवरण। ठीक है, जोन संख्या है, दिन जोन का नाम है, दिन जलवायु, नेक्स्ट कॉलम में सम्मिलित जिले, औसत वार्षिक वर्षा मिलीमीटर में, तापमान डिग्री से, अधिकतम देन न्यूनतम, डिग्री सेंटीग्रेड में है ये तापमान, अधिकतम है देन न्यूनतम है। ठीक है, ये हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जोन का नाम है पहला भाबर एवं तराई मैदानी क्षेत्र, जलवायु उपोष्ण है। सम्मिलित जिले इसमें आएंगे, विभिन्न जिलों के इस क्षेत्र के भाग शामिल। औसत वार्षिक वर्षा होती है 1400 मिलीमीटर, अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जलवायु उपोष्ण है। इसमें सम्मिलित जिले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर। औसत वार्षिक वर्षा 795 मिलीमीटर, अधिकतम तापमान 43.3, न्यूनतम है 1.5
डिग्री सेंटीग्रेड। मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जलवायु उपोष्ण है। सम्मिलित जिले हैं बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। और इसमें औसत वार्षिक वर्षा होती है 1032 मिलीमीटर, 45.4 अधिकतम तापमान है और 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम है। दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र जलवायु अर्धशुष्क है। सम्मिलित जिले अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और मैनपुरी। 662 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा है, अधिकतम 47 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला है मध्य मैदानी क्षेत्र, समशीतोष्ण जलवायु है। संबंधित जिले की बात करें तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज। औसत वार्षिक वर्षा 863 मिलीमीटर है। अधिकतम तापमान बात करें तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बुंदेलखंड क्षेत्र जो उनका नाम है जलवायु अर्धशुष्क। सम्मिलित जिले हैं ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। वार्षिक वर्षा की बात करें तो ये है हमारा औसत वार्षिक वर्षा 867 मिलीमीटर, अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, समशीतोष्ण जलवायु है। सम्मिलित जिले बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया है। 1240 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है। अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम है 4.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, समशीतोष्ण है जलवायु। सम्मिलित जिले बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और भदोई है। 803 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा है औसत और 41.4 अधिकतम तापमान है डिग्री सेंटीग्रेड में और 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान है। अगला है विंध्य क्षेत्र का जोन, यह समशीतोष्ण है यहाँ की जलवायु। मिर्जापुर और सोनभद्र जिला सम्मिलित है इसमें। 1134 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है। अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेंटीग्रेड है और न्यूनतम 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजना। एक तरफ है प्रमुख जल विद्युत परियोजना, एक तरफ है नदी, देन है आपका स्थल। खारा जल विद्युत परियोजना असन नदी पर सहारनपुर में। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर में। निर्गजनी चित्रौरा ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी पर मुजफ्फरनगर में। सलवा भोला ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी पर मेरठ में। ओबरा रिहंद नदी पर सोनभद्र में। राजघाट है बेतवा नदी पर ललितपुर में। रिहंद है रिहंद नदी पर सोनभद्र में। बेलका बाबैल पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी पर सहारनपुर में। शीतला है बेतवा नदी पर झांसी में। ठीक है, प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं। एक तरफ नृत्य है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। चरकुला ब्रजभूमि में। पाई डंडा बुंदेलखंड में। राई होता है बुंदेलखंड में। दीपावली होता है बुंदेलखंड में। सैरा है बुंदेलखंड में। कार्तिक गीत बुंदेलखंड में। कर्मा है मिर्जापुर और सोनभद्र में। चौरसिया है जौनपुर में। नटवरी हो रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। प्रमुख लोकगीत देखेंगे तो रसिया लोकगीत ब्रजभूमि क्षेत्र का है। कजरी लोकगीत मिर्जापुर से। आला बुंदेलखंड से। बिरहा लोकगीत है पूर्वांचल क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव देखेंगे। मेला उत्सव का नाम स्थान लखनऊ महोत्सव लखनऊ। वाराणसी पर्यटन उत्सव वाराणसी। आगरा पर्यटन उत्सव आगरा। गंगा महोत्सव वाराणसी। त्रिवेणी महोत्सव हो रहा है प्रयागराज में। होलिकोत्सव हो रहा है मथुरा में। परिक्रमा मेला अयोध्या में। कबीर मेला मगहर संत कबीर नगर में। कंपिल पर्यटनोत्सव कंपिल फर्रुखाबाद में। कन्नौज पर्यटन उत्सव हो रहा है कन्नौज में। रामायण मेला हो रहा है चित्रकूट में। हरिदास जयंती वृंदावन में। सैयद सलार उर्स हो रहा है बहराइच में। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में। महाकुंभ मेला प्रति 12 वर्ष में प्रयागराज में। बटेश्वर मेला हो रहा है बटेश्वर आगरा में। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़। नौचंदी मेला मेरठ। देवा मेला बाराबंकी में। मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर में। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। गोला कोकरनाथ मेला लखीमपुर खीरी। कलिंजर मेला बांदा। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। कैलाश मेला आगरा कैलाश एवं सिकंदरा में। सोरो मेला कासगंज में। लठमार होली हो रही बरसना मथुरा में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। मिट्टूर गंगा महोत्सव कानपुर में।
रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में, श्रृंगीरामपुर मेला फर्रुखाबाद में, शंकु भरी देवी मेला सहारनपुर में, खिचड़ी मेला हो रहा है गोरखपुर में मकर संक्रांति पे, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में होता है, रामनवमी मेला अयोध्या में होता है, राम बारात आगरा में, और वही बेरिया घाट मेला हो रहा है हरदोई में। कहाँ हो रहा है? हरदोई में। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं प्रयागराज, देन मुरादाबाद, देन गाजियाबाद, देन आजमगढ़, देन आपका लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, सबसे कम महोबा में, फिर चित्रकूट में, फिर हमीरपुर में, फिर श्रावस्ती में, फिर ललितपुर में। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले हैं प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर, फिर लखनऊ। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाली 5 जिले हैं प्रयागराज में सर्वाधिक है, देन आजमगढ़, देन जौनपुर, देन मुरादाबाद, देन लखनऊ। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले हैं कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, दिन देवरिया। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, दिन कानपुर नगर। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले की बात करें तो ललितपुर, दिन सोनभद्र, दिन हमीरपुर, दिन महोबा, दिन चित्रकूट। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, दिन इटावा, दिन आपका गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले, सबसे कम श्रावस्ती में, फिर बहराइच में, फिर बलरामपुर में, फिर बदायूं में, फिर रामपुर में। अगला है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, दिन औरैया, दिन इटावा, दिन गाजियाबाद, दिन झांसी। अगला है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले कानपुर नगर सबसे ज्यादा साक्षर है, दिन लखनऊ है महिलाओं के मामले में, दिन लखनऊ है, दिन गौतम बुद्ध नगर है, दिन औरैया है, दिन गाजियाबाद है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले की बात करें तो श्रावस्ती में सबसे कम साक्षर महिलाएं हैं, दिन बलरामपुर में, दिन बहराइच में, दिन बदायूं में, दिन रामपुर में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है, दिन आजमगढ़, दिन देवरिया, दिन प्रतापगढ़, दिन सुल्तानपुर में। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, दिन हमीरपुर, बागपत, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, फिर औरैया, फिर जालौन। अगला है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले बलरामपुर सर्वाधिक है, फिर संत कबीर नगर, दिन बहराइच, सिद्धार्थनगर, दिन बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, दिन अयोध्या, महाराजगंज। अगला है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले, सबसे कम बागपत में, फिर गौतम बुद्ध नगर में, दिन गाजियाबाद में, दिन मेरठ में, दिन बुलंदशहर में। अगला है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, दिन बागपत। अगला है सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले श्रावस्ती में सर्वाधिक, फिर कुशीनगर, फिर महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। अगला है न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। अगला है सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले औरैया, इटावा, मैनपुरी, कानपुर देहात, गौतम बुद्ध नगर। अगला है न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाले 5 जिले श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। अगला है सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, अयोध्या। अगला है न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, दिन मेरठ। अगला है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ। अगला है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। अगला है सर्वाधिक नागरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाले 5 जिले गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। अगला है न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता वाले 5 जिले श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, खीरी। अगला है न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बरेली। अगला है न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, वाराणसी। अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। अगला है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज। अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले 5 जिले सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। अगला है सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले प्रयागराज में सबसे ज्यादा साक्षर है, फिर कानपुर नगर, लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़। अगला न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले हैं श्रावस्ती में सबसे कम साक्षर है, दिन महोबा, दिन चित्रकूट,
देन ललितपुर, देन हमीरपुर। अगला है सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले। नगरों वाले जिले देखेंगे, बदायूं सर्वाधिक है, देन श्रावस्ती न्यूनतम। अगला सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला वाराणसी 34। अगला सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर है मेरठ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश विशेष समाप्त होता है।